ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी के परिशिष्ट के माध्यम से चल रहा है। इसमें इस परिशिष्ट में आचार्य देव ने वस्तु स्वरूप को समझने के लिए स्यादवाद अधिकार लिखा है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष के स्वरूप को समझने के लिए उपाय उपेय अधिकार लिखा है। ऐसे ही इन दो विषयों को इस परिशिष्ट में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। अभी 14 भंगों के माध्यम से स्यादवाद की दृष्टि से वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके और आगे अब उपाय उपेय अधिकार को लिखेंगे। तो अभी इन 14 भंगों के उपरांत आचार्य देव ने उपसंहार के रूप में 2 कलश लिखे हैं और उसमें ये सिद्ध किया है कि इस प्रकार से स्यादवाद की दृष्टि से वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक स्वयं ही स्थापित होकर स्यादवाद की सिद्धि करता है। ये बात यहाँ पर इन 2 कलशों में आचार्य देव स्पष्ट करके इन स्यादवाद अधिकार के 14 भंगों को पूर्ण करते हैं और आगे फिर स्यादवाद के अंतर्गत ही ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि करने के लिए ही प्रश्नोत्तर के रूप में ज्ञान मात्र आत्मा को कहने का प्रयोजन क्या है उसको प्रश्नोत्तर के रूप में स्पष्ट करके फिर स्यादवाद के अंतर्गत ही 47 शक्तियों का निरूपण यहाँ पर करेंगे। तो अभी देखिए 62-63 नंबर के कलश में इन 14 कलशों का उपसंहार यहाँ पर आचार्य देव करते हैं। तो ये अभी अपन ने कल पढ़ा था। यहाँ 261 कलश के उपरांत पूर्वोक्त प्रकार से अनेकांत अज्ञान से मूढ़ हुए जीवों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध कर देता है, समझा देता है। अब इस अर्थ का काव्य कहा जाता है। ये 262 नंबर का काव्य है। इत्यज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रम प्रसादयन् आत्मतत्त्वमनेकान्ता स्वयमेव अनुभूयते। इसका हिंदी है, मूढ़जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए, अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय। ये जो अनुष्टुप छंद अपन ने बोला था इसका अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को
इस प्रकार से स्यादवाद की दृष्टि से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझा करके अनेकांत स्वरूप आत्मा अनुभूति में आ गया। क्या हो गया? मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय, आत्म राजा, जीव नरफ अनेकांतात्मक। इस प्रकार से जब अनेकांत स्वरूप उस आत्मा को उस अनेक दृष्टियों से स्यादवाद के रूप में जब समझा दिया गया तो फिर वह आत्मा अपने ज्ञान में अनुभूति में प्रकट हो गया। किसकी? देखो, एक तो अपन को समझाने वाले समझाते समय विकल्प में थे, अब समझा दिया, विकल्प खत्म हो गया तो अब वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति में चले गए। एक तो आचार्य देव स्वयं ऐसा समझाने के विकल्प को छोड़कर अपने उस अनेकांतात्मक आत्मा की अनुभूति में उतर गए। दूसरा, जिन मिथ्या दृष्टियों को समझाया उन मिथ्या दृष्टियों ने भी ऐसे अनेकांतात्मक आत्मा को समझकर और अपने ज्ञान में उस आत्मा को लेकर और अनुभूति कर ली, तो वो भी सम्यक दृष्टि बन गए। तो ऐसा जो है दोनों तरीके से यहाँ पर अपन को इसके भाव को समझें। इसका देखिए, हिंदी तो इतना ही दिया है थोड़े अर्थ में। इति माने इस प्रकार, अनेकांतः यानी अनेकांत। देखो, अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है और स्यादवाद उसको समझाने की कथन पद्धति है, पर इनको दोनों को उन्होंने एक रूप में रख दिया। क्या क्या समझाने का जो विषय बने, जो शब्द हैं, वैसे तो देखो दो प्रकार से इसको अपन लेते हैं। एक तो ज्ञान में स्यादवाद रूप से समझना और शब्दों में उसको समझाना। नयों को मूल में जो है मुख्य रूप से तीन भेद करके समझाया है। एक होता है शब्द नय, एक होता है अर्थ नय, एक होता है ज्ञान नय। इन तीन नयों में ही पूरे वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। तो शब्द नय क्या कहलाता है कि जिन शब्दों के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु को समझाया जाता है, उन शब्दों की तरफ ज्ञान को ले जाना, वो कहलाता है शब्द नय। जिस दृष्टिकोण से उन शब्दों को जाना जाता है, जिन शब्दों से वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है, वो कहलाता है शब्द नय। नय तो ज्ञान में ही होते, परंतु जो वाक वचन उस वस्तु स्वरूप को समझने में कारण है, निमित्त हैं, तो उन वचनों को भी अपन क्या है, समझने में निमित्त होने से उनको भी अपन द्रव्य श्रुत कहते। क्या है वो? द्रव्य श्रुत। तो द्रव्य श्रुत श्रुतक ज्ञान में सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझकर और जो ज्ञानी जिसको आत्मानुभूति हो गई है, वो जब जिन शब्दों से दूसरों को समझाने के लिए बोलता है अथवा लिखता है, तो वे उसके शब्द उस ज्ञान के विषय बनते। और अब जिनको समझाना है तो वो अज्ञानी जीव उन शब्दों के माध्यम से उन अर्थों को जानकर अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप को लेते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो उनके लिए जब वो जिसको समझा रहे हैं, जैसे द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव, विभाव भाव, स्वभाव भाव आदि आदि, जो भी पर संयोग, अपना आत्मा का उपादान आदि, ये सब निमित्त उपादान, जो भी चीज़ बताई जा रही है, तो उस तरफ अपने ज्ञान को ले जा करके उसको देखना, वो अर्थ कहलाता है। शब्द अर्थ, अब चूंकि ये ज्ञान में लिए जाते हैं सब, देखो ना तो अजीब आदि पदार्थ तो जानते नहीं हैं, तो बे अर्थ नहीं जानेंगे, और जो ज्ञान में इस प्रकार से विकल्पात्मक रूप में ज्ञान में इस प्रकार समझता अथवा समझाता है, तो वो ज्ञान ही में समझता है।
उन शब्दों को भी ज्ञान में लेता है, उन शब्दों के बाच्यभूत विषय को भी ज्ञान में लेता है और ज्ञान में समझ करके अपना प्रयोजन साधता है। फिर जैसे मान लीजिए 7 तत्वों को, 6 द्रव्यों को, स्वपर हे उपादेय तत्वों को समझाया, तो अब ज्ञान में पहले तो उसने अपने ज्ञान में उसको समझा और समझ करके फिर पर को पर जानकर उस तरफ से अपने ज्ञान को अलग करके और अपने जो पर लक्ष्य से भाव होते हैं, ऐसे आश्रव आदि भावों को भी समझकर उनसे भी अपने उपयोग को हटाकर जो ज्ञान जिस आत्मा का है उस ज्ञान को अपने उस आत्मा में जब एकाग्र करेगा तो क्या होगा कि अपने लिए पर और पर के निमित्त से होने वाले विभाव भाव उनसे पृथक ऐसा अपना एक रूप आत्मा अनुभव में आएगा। क्या भाव कहो उनको, भाव में तो बहुत गुण आ जाते हैं, माने बहुत भाव आ जाते हैं, परंतु यहाँ अपन को आत्मा का उस ज्ञान को भाव भी कहते हैं। द्रव्य और भाव क्या बोलते हैं, द्रव्य स्रोत और भाव स्रोत। तो जब भाव स्रोत कहेंगे तो वहाँ ज्ञान लेना है और द्रव्य स्रोत कहेंगे तो वहाँ शब्द लेना है। तो यहाँ पर जब भाव स्रोत कहते हैं तो वहाँ ज्ञान लेना है, वो ज्ञान ही लेना है। ज्ञान में भाव भाषण होना वो भाव स्रोत कहलाता है। हाँ जिनने अभी वस्तु स्वरूप समझा नहीं है तो उनको कैसे समझेंगे, वो कैसे समझेंगे वो उस अरे अर्थ न ऐसे जब तक शब्द नहीं बोलोगे तो अर्थ कहाँ से समझ लोगे तुम? भाई शब्दों के माध्यम से ही तो तुम्हें समझाएंगे। देखो 4 ज्ञान तो स्वार्थ स्वयं ही जानते हैं, दूसरों को समझाने का काम उसमें नहीं होता है। प्रमाण रूप ही होते हैं, उनमें नए नहीं होते। किनमें? केवल ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान। एकमात्र श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं, स्वयं समझ सकता है, प्रमाणात्मक भी है वो और नयात्मक भी होता है। तो श्रुतक ज्ञान में खुद भी समझता है, दूसरों को समझाने के लिए भी उसमें विकल्प होते हैं। उस स्वार्थ भी है वो, परार्थ भी है। स्वयं भी जान सकता है, दूसरों को जनाने में भी कारण बनता है। तो समझाने का काम सब श्रुतक ज्ञान में होता है। इसलिए समोषण में बिना गणधर के दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती। भगवान तो उपचार से कहा जाएगा, बोलते नहीं है, बोलने का उनको भाव नहीं है। वो तो भवि भागन बच जोगे बसाए। उन्होंने जो पूर्व में भावना कल्याण की भाई थी, उससे जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधुआ था, उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के उदय में जो फिर उनके लिए जब समोषण आदि की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है ऑटोमेटिक, तो उसमें वस्तु स्वरूप का भव्य जीवों के निमित्त से अपने आप जो इस प्रकार से क्या है, दिव्य ध्वनि खिड़के और भव्य जीव अपनी अपनी भाषा अनुसार अथवा गणधर के उपदेशानुसार उसको समझते। तो ये जो है अपने लिए केवल ज्ञान प्रमाण है, उसमें नए नहीं होते, खंड खंड करके समझाना नहीं होता है। मना पर्याय ज्ञान भी प्रमाण होता है, अवधि ज्ञान भी प्रमाण, उसके विषय को वो स्वयं जान सकता है, दूसरों को समझाने के विकल्प उनमें नहीं होते, ना अवधि ज्ञान में होते ना मना पर्याय ज्ञान में होते। और मति ज्ञानी भी अपने मति ज्ञान में वो स्वयं जानता है, उसमें भी समझने के विकल्प समझाने के विकल्प नहीं होते। समझाने के विकल्प किस में होते हैं? सिर्फ श्रुतक ज्ञान। तो जो भी मना पर्याय ज्ञानी जो विषय जानेगा, तुम्हारे मन की बात को उनने जान लिया, कितने कितने भाव की, कितने कितने पीछे की, आगे की, वर्तमान की, जो कुछ भी तुम सोच रहे, तो अब वो जब भी बताएंगे तो वो धारणा ज्ञान में उनके आएगा, फिर श्रुतक ज्ञान के माध्यम से तुम्हें बताएंगे, श्रुतक ज्ञान से बताएंगे। वो मना पर्याय ज्ञान से जाना, अवधि ज्ञान से जाना, बताना जो भी होगा वो सब श्रुतक ज्ञान में आगे सब विकल्प दशा में बताएंगे। तो ये जो है
जो जिनको आत्मबोध हो गया, ने वस्तु स्वरूप समझ लिया, तो अब दूसरों को, उनको तो ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, तो कैसे समझाएंगे? अब वो द्रव्य श्रुत के माध्यम से, वचनों के माध्यम से ही तुम्हें बताएंगे। तो उन वचनों में और अर्थों में वाचक वाच्य नियोग है व्यवहार से। कौन सा नियोग है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा कि वो वचन आपको जिस विषय को बताना है उसको संकेत करते हैं। ये उंगली दो प्रकार से अपन को ज्ञान कराया जाता है, एक होता है शब्दज, एक होता है लिंगज। आप बोल नहीं पा रहे, गूंगा हो, क्या क्या बोल रहे हैं आप संकेतों से बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? कि भैया प्यास लगी है, पानी पिला दो, भैया भूख लगी है, थोड़ा कुछ हो तो दे दो खाने को। तो ये क्या हो गया? सामने वाला व्यक्ति उसके संकेतों को समझेगा और समझ करके उस विषय माने प्रयोजन की सिद्धि करेगा, ज्ञान में लेकर, और उसका प्रयोजन साधेगा। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से दो प्रकार से, एक लिंगज ज्ञान होता है, एक शब्दज ज्ञान होता है। क्या? हाँ, तो ये जो है अपने लिए जब तक इस प्रकार से ज्ञान में उन संकेतों से, उन शब्दों से अपन अर्थ को नहीं समझे तो क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। असंगी तक के जीव शब्दों को जानते नहीं हैं, उनको भी ज्ञान होता है, वे भी चिन्हों के माध्यम से चार इंद्रिय आदि जीव क्या करते हैं। मधुमक्खियां हैं, कोसों चली जाती हैं, रस लाती हैं, और जितने भी छित्ते लगे हुए हैं उनके, जो भी मधुमक्खी जिस छत्ते की होती है कहाँ करके आएगी वो, उनको भी श्रुतक ज्ञान है। मति श्रुतक ज्ञान के बिना संसार में कोई जीव नहीं रहता। माने केवल ज्ञानियों को छोड़ दो, एक ज्ञान होता है अकेला केवल ज्ञान, बाकी मति श्रुतक ज्ञान तो सबको होते ही है। तो अब वो मदमाला श्रुतक ज्ञान नहीं होता है, उनको मति ज्ञान पूर्वक सामान्य से ही विशेष ज्ञान होता है। वो अनिंद्रिय से ज्ञान होता है। तो अनिंद्रिय के दो अर्थ होते हैं, एक तो अनिंद्रिय का अर्थ होता है मन से, और एक अनिंद्रिय का अर्थ होता है मति ज्ञान पूर्वक विशेष ज्ञान उसको होता है अपना लौकिक प्रयोजनार्थ। तो चींटी है, तो चींटी के लिए जहाँ जा रही है उस तरफ उसको उष्णता का अनुभव स्पर्श अनिंद्रिय से हुआ। अब श्रुतक ज्ञान से फौरन वो वहाँ से लौटना चालू कर देगी। मति ज्ञान से उसने जाना गर्मी की उष्णता अपनी पर्यायजनित वो हानिकारक है, उसको बोलती नहीं शब्द में, परंतु भाव भाषण है उसको कि ये अपने लिए दुखदायी है, वहाँ से वो हट गई। तो ये कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान पूर्वक श्रुतक ज्ञान। श्रुतक ज्ञान कैसे कहते हैं? मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष जानना होता है अर्थ का, वो कहलाता श्रुतक ज्ञान। तो ये श्रुतक ज्ञान जीव मात्र को होता है, एक इंद्रियों को भी होता है, दो पर होता है वो पर्यायजनित। वो भेद विज्ञान वाला आत्मकल्याण संबंधी श्रुतक ज्ञान वो सिर्फ किनको होता है? संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से अपने ज्ञान में निर्णय नहीं होगा, लोक में भी अपन को जब तक ये लौकिक प्रयोजनार्थ अगर विशेष ज्ञान अपन निर्णय नहीं करें तो लौकिक प्रयोजन नहीं साध सकते। आत्मकल्याण की बात तो दूर रहो। तुम्हारे पास सब कुछ रखा है, अब तुम्हें नहीं पता है, मति ज्ञान से तुमने देख लिया भोजन रखा है, अभी क्या काम में आओ। अब जो नहीं पता तुम्हें कि जो भोजन कहाँ से खाओ जात, आँख में से खाओ जात कि नाक में से खाओ जाके मुँह में से खाओ जात, क्या करोगे? लोक में भी आपको लौकिक अपनी पर्यायजनित हित साधने के लिए विवेक होने चाहिए, वो श्रुतक ज्ञान पूर्वक होगा आपको। तो ये जो है जब तक व्यक्ति को ये मोक्ष मार्ग संबंधी यहाँ पर है, तो अब चूंकि जिनको आज तक भेद विज्ञान हुआ नहीं, आत्मज्ञान हुआ नहीं, तो उनके लिए आत्मा के स्वरूप को ज्ञान कैसे होगा? कौन समझाएगा? अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां बदलाई, तो देशना लब्धि है कि नहीं है? तो देशना लब्धि का क्या अर्थ होता है? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के ज्ञाता पुरुष के माध्यम से क्या उपदेश का मिल जाना। तो अब वो उपदेश क्या है? उपदेश काय में दोगे तुम? अपने ज्ञान में दोगे कि शब्दों में दोगे?
अब शब्दों में तो क्या है, संकेत है। शब्द तो शब्दों में तो संकेत है। अब उन शब्दों के संकेतों से अगर तुम उस अर्थ को समझ के स्वपर ही उपादेय तत्वों का निर्णय करके अपने स्वरूप में उपयोग ज्ञान को एकाग्र करके अनुभव नहीं करोगे तो हो जाएगा सम्यक दर्शन। रट लो सब गाथाएं समय सार की, सबरे 6 ढाला की सारी रट लो और दूसरों को भी सुना दो, टेप में भर दो, वो भी सुना देता है, तो कितना लाभ होता है उसको। अंतर में जब तक बोलो नहीं, समझ करके जो भी संगी जीव हैं, त्रियंचादी हैं समूषण में, भी सुन करके अपने अंदर में अर्थ को ग्रहण करके आत्मानुभूति करके सम्यक दृष्टि बन जाती। तो बिना अपन अपने स्वरूप को अंदर में ज्ञान में निर्विकल्प हो गए अनुभव किए बिना वो सम्यक दर्शन ही नहीं होता, सम्यक ज्ञान ही नहीं होता। उसमें विशेष स्थिरता किए बिना आत्म शांति नहीं मिलती। तो अब कोई धर्म बाहर में तो रखा नहीं है, यहाँ तो तुम्हारे लिए उनके माध्यम से समझाया जा रहा है। और ये समझ करके जीवन में प्रैक्टिकल सबको अपना अपना करना है। किसी के गीत गाते रहने से कुछ नहीं होना, ध्यान रखना। और दंभ करके और पाप और कमाना है। ज़्यादातर व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने भगवान, अपने अपने महापुरुष, उनके पीछे लग करके डंडा झंडा ले करके और दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। प्रभावना, ये प्रभावना नहीं है, दुर्भावना है। कौन सी? अपने को विशेष महापुरुषों के निमित्त से अपने को विशेष बताना, मान का पोषण करना, ये पाप बंध का कारण है। और भैया महापुरुषों ने जिस वस्तु तत्व को समझकर अपना कल्याण किया है, इनके बताए हुए मार्ग पर आकर के आप लोग लगोगे तो ही कल्याण होगा। ऐसी भावना रखकर उनसे जोड़ने के लिए उनको प्रेरित करना, ये तुम्हारी सद्भावना है। और अकेले सिर्फ अपने को बड़ा बताने के लिए बड़े बड़े जुलूस निकालना, नेताओं जैसे झूठे लोगों को इकट्ठा करके, हाथी घोड़ा इकट्ठा करके बहुत बड़ा तामझाम, तो कितना बड़ा धर्म होगा, कितनी प्रभावना होगी। समझो, इसको समझना। आचार्यों के अभिप्राय को अपन समझते नहीं है। प्रभावना के नाम पर दुर्भावना करके अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का भी अकल्याण करती। प्रभावना किसे कहती? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत मेव दान तपोजन पूजा विद्या अतिशय जिन धर्म। क्या अर्थ हुआ? रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, उसका नाम है मूल प्रभावना। किसे कहते प्रभावना? प्रभावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रभावना का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकृष्ट भावना, श्रेष्ठ भावना, उत्कृष्ट भावना। तो उत्कृष्ट भावना किसे कहते हैं? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारस हुई। ये है प्रभावना। इससे ऊंचा कोई भाव नहीं होता है, जिसको अपन रत्नत्रय बोलते ना, ये श्रेष्ठ भाव है। और अब इस भाव के साथ जब अपन पूर्ण वीतराग नहीं हो पाए तो अन्य लोग भी ऐसे धर्म से जुड़े, उसके लिए दान, साधक लोगों के लिए 4 प्रकार का दान दिया है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भाव लाहो लीजिए। तो व्यवहार से ये बाहर में लोगों को उनकी आत्माराधना के अनुकूल संयोग करना, और निश्चय राग द्वेष निर्वाह है, ज्ञाता दोनों दान समारे। क्या करता है ज्ञाता? कि अंदर में अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न ज्ञान श्रद्धान स्थिरता करता है, और बाहर में क्या करता है? अन्य लोगों के लिए उस मार्ग में लगे उपचार से, और अपने जीवन में राग द्वेष का क्रम क्रम से अभाव करते जाना। ये जीवन में चले तब तो समझो कि तुम्हारे भाव अच्छे चल रहे हैं, और स्वरूप का बोध नहीं, तत्व का बोध नहीं, अकेले सिर्फ कसायों का पोषण करने के लिए धर्म के नाम पर झंडा ले लिया, नेता बन गए। क्या होगा? क्या होगा? दुर्गति के अलावा कुछ नहीं होगा। भले ही तुम धर्म के नाम पे कर रहे हो, चाहे अहंकार, और चाहे लौकिक मकान दिखा करके, पैसा दिखा करके, और दूसरे नाम पे कर रहे हो, लौकिक पदों के आधार पे कर रहे हो, चाहे धार्मिक पदों का दुरुपयोग कर रहे हो। आता समझ में? ये शब्दों से ये भाव समझना
कि तुम्हारा अकल्याण किन भावों से होता है और कल्याण किन भावों से होता है, ये शब्द वाचक है। ये शब्द बोले जा रहे हैं ना, तो ये शब्द काय के लिए बोले जा रहे हैं कि किस तरफ झुकने से अकल्याण होता है और किस तरफ झुकने से कल्याण होता है। अब ये शब्द समझ में आ जाए और अपना दम्भ छोड़ के विनम्र होकर अपना कल्याण करें, अन्य जीवों के प्रति भी आत्मीयता रखकर सहज रूप से उनका सहयोग करें, ये हो गया समझ में आना। और ये तो नहीं करें और क्या करें कि अपन धर्म के नाम पर अपने को श्रेष्ठ बताएं, चाहे वक्ता हो और चाहे और कोई हो। क्या करें, हम बहुत बड़े हैं क्योंकि हम तुम्हें सुना रहे हैं और तुम सब नीचे हो हमसे। इससे कसाय का पोषण नहीं करना, अपना स्वयं का शोधन करके और दूसरों के हित में लगते हुए खुद का हित करना। तो समझ लो कि सुनाने वाले भी सच्चे हैं और सुनने वाले भी सच्चे, और वो तो नहीं करें। और क्या करें कि हम भी तुम्हारे संप्रदाय का सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके तुम्हारी कसायों का पोषण करें, पीठ ठोकें, बेटा तुम कर दो खूब बढ़िया दान और सब करो और अपना पोषण करें अपनी कसाय का, और तुम्हारा पोषण करावें, तुम्हारा मंच पे लेकर के बढ़िया माला डलवा दे में। आ रहा समझ में? बुरा लगेगा। क्यों कि बुराई सुनना किसी व्यक्तिगत नहीं है, बुराई ध्यान रखना, ये तो सार्वजनिक वस्तु स्वरूप का उपदेश है। ये किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं चल रही है, व्यक्तियों को लेना व्यक्तिगत है, और ये सार्वजनिक चर्चा तो आचार्यों ने सबको दी है, परंतु सुनना किसको है? सबको अपन सबको सबकी दृष्टि से सुने कि अपनी दृष्टि से सुने। हम अपने गरेबान में झांके कि हमारे जीवन में अगर ऐसी गलतियां हो गए, उन्होंने लिखा टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश जी की 7वें अधिकार में कि हमने जो गलतियां बताई निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी आदि की, तो ऐसी गलतियां अपने में हों उन्हें दूर करना, और ऐसी गलतियां दूसरों में देख देख करके कसाई मत होते रहना, नहीं तो क्या होगा? अकल्याण होगा। दूसरों की गलतियां देख देख उनके प्रति दुर्भाव करोगे तो तुम्हारा क्या होना है? तो ये अपन को शब्दों में क्या है, शब्दों में वाचक वाच्य नियोग, शब्द संकेत करते हैं विषय को समझने के लिए। समझना क्या है? अपन हे तत्व, मिथ्यात अज्ञान कसाय हे तत्व है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपाधि है, ग्रहण करने लायक है, प्रकट करने लायक है, और होंगे काय से? अपने निःशुद्धात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान आचरण से। तो अपने शुद्धात्मा को आश्रय करने के लिए समझो और अपने से भिन्न सबको आश्रय छोड़ने के लिए समझो। कहाँ है वो अपना आत्मा? ये कह रहे हैं अनेकांत से वस्तु स्वरूप हमने सिद्ध कर दिया। अब जो है मूढ़ जीव क्या हो गया? आत्मा उनके ज्ञान में अनुभूति में आ गया। क्या कह रहे हैं? अपन ने अभी जो पढ़ा क्या अर्थ हुआ इसका? इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान विमूढ़ानाम ज्ञान मात्रम आत्म तत्वम प्रसादयन, अज्ञान मूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभूति, स्वयमेव अनुभूति में आता है। स्वयमेव माने अपने ज्ञान में ही, सहज ज्ञान में ज्ञात होता है। ज्ञान भी स्व है और आत्मा भी स्व है, ज्ञान भी आत्मा ही का है और आत्मा भी आत्मा ही है, तो वो उसी की परिणति है और वो अपना स्वभाव है। तो जब ज्ञान में ऐसा समझ लेंगे तो सारे बाहर के विकल्प छोड़ के अपने को अपने रूप अनुभव कर लेंगे। करे ये मेरा स्वरूप है, हम कहाँ पागलपन में लगे हुए, तो अनुभूति में आ जाएगा, फिर भ्रांति खत्म हो जाएगी, जीवन में शांति आएगी, निराकुलता आएगी। अब बोलने का काम नहीं है। ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन परसंग तज की भोगते। तो परसंग तज के कैसे भोगोगे? परसंग तज के कैसे भोगोगे? हैं? अरे शरीर का संग देखो, परसंग एक तो अपन को ज्ञान में उसका समझ करके ज्ञान में त्याग होगा, श्रद्धान में त्याग होगा, आचरण में त्याग होगा अपने अंदर निश्चय से, और व्यवहार में भी
यथा संभव जिनसे अपन को कसाएं बढ़ती हों, ऐसे निमित्तों से, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि से, ऐसे तीव्र विपरीत बुद्धि वाले लोगों से मध्यस्थ होकर अपन अपनी आत्मा आराधना करेंगे। निश्चय से तो अपने ज्ञान में ही समझ करके ज्ञान में ही त्याग करना है। काय में त्याग करना है? ज्ञान में ही अपन ने भ्रम से ग्रहण किया था। काय में ग्रहण किया बताओ? काय में ग्रहण करते हो? पर में ग्रहण करते हो कि अपने ज्ञान में ही भ्रांति करते हो? तो कहाँ छोड़ना है मूल में? तो भाई ज्ञान ही में तो भ्रम तोड़ना है। और कहाँ तोड़ोगे? जहाँ अपन ज्ञान मात्र हैं, आचार्य कह रहे ज्ञान मात्र आत्मा है, तो ज्ञान मात्र माने पर्याय से भी ज्ञान, गुण से भी ज्ञान, द्रव्य से भी ज्ञान, और अभेद दृष्टि से तो वो ज्ञान मात्र माने एक अखंड वस्तु है। वो कोई पर्याय अलग नहीं रखी, गुण अलग नहीं रखा, द्रव्य अलग नहीं रखी। वो तो समझने के लिए भेद है और अनुभव के लिए वस्तु स्वरूप में तो अभेद है। वो ऐसा जब समझ लेता है तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति ज्ञान में भाषित होती है। कहाँ? भ्रांति ज्ञान में और शांति ज्ञान में, अंदर में, जहाँ ज्ञान में अपने लिए ऐसा कि हम वास्तव में आज तक पर हुए नहीं, पराया नहीं, भ्रम से हम अकेले मानते रहे। करा किया क्या हमने? भाई आज तक अपन ने क्या किया बताओ? आचार्य तो ये कहते हैं कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा। मोह, या तो मोह कर सकते हो या ज्ञान कर सकते हो। अज्ञानी जीवों ने आज तक मोह किया, मोह महामद का पी रखा है। मोह माने क्या? मोह माने ज्ञान में भ्रांति पूर्वक जीना, ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव करके नहीं जीना, राग आदि, सुखी दुखी, शरीर आदि 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 इस रूप अनुभव करके जीना, उसका नाम है मोह, महामद पियो अनादि। क्या कहा? 3 प्रकार की चेतना है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं। ज्ञानी ज्ञान भाव करें, अज्ञानी अज्ञान, और पर भाव पर करें, यह निश्चय से जान। पर के भाव को तुम कर ही नहीं सकते। अज्ञानी अज्ञान भाव करता रहता है निरंतर, और ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान भाव करता है। ज्ञानी को कौन कराया ज्ञान भाव बताओ? सदा काल वो ज्ञान पूर्वक ही जीता है। जहां भी रहेगा वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। तो देखो भाई, यहां पर आचार्य कह रहा, देखो भावार्थ, ज्ञान मात्र, तो ये समझ में आ गया। शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए, समझा जाएगा ज्ञान में, चाहे वो अज्ञानी समझो और चाहे ज्ञानी समझाओ। कैसे? ज्ञान से ही समझाओगे और ज्ञान में ही समझोगे। निमित्त बनेंगे शब्द। क्या बनेंगे? निमित्त शब्द। वो शब्द निमित्त मात्र है। जब तक आप उन शब्दों से समझने समझाने का कार्य नहीं, तब तक एक दूसरे को समझा नहीं सकते। तो देशना लब्धि में शब्दों के माध्यम से ज्ञानी वस्तु स्वरूप समझाते, संकेत करके। अब उन संकेतों को समझ के उन जहाँ जिस रूप में बता रहे, स्वा को स्वा, पर को पर, हे को हे, उपाधि को समझकर स्वा को स्वारूप ग्रहण करो, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस लेना। तो ऐसा यहाँ पर ये आचार्य कह रहे, भैया हमने इस प्रकार शब्दों में अब तुम्हें स्यादवाद की दृष्टि से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्थापित बता दिया। अब अपने आप वस्तु स्वरूप वास्तव में अनेकांतात्मक स्थापित होकर अब ज्ञान मात्र आत्मा में उतर आया। तो देखो क्या कह रही है, ज्ञान मात्र, भावार्थ, ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय ही है। कैसी है ज्ञान मात्र वस्तु? अकेले एक ही गुण रूप नहीं है वो। कैसी है वो? अनेकांतमय ही है, क्योंकि ज्ञान मात्र रह ही नहीं सकता। कोई गुण बिना अनेकांत की दृष्टि से, बिना अनंत गुणात्मक धर्मात्मक रह ही नहीं सकता है वो। तो यहाँ कहते ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणी अपने आप माने अपने ज्ञान में भ्रांति धारण करके जी रहा है। तो अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर, ऐसे मूढ़ सांप्रदायिक लोगों का उपदेश सुनकर भ्रांति को पैदा करके घृत मिथ्यात्व को धारण करते। तो माने जो तुम्हारे लिए भ्रांति दूर तो नहीं करें, पर तुम्हारी और मूढ़ता को पोषण करें धर्म के नाम पर। सांप्रदायिक व्यक्ति यही करते,
कि जिस प्रकार का तुम्हारी मान्यताएं हैं जिस संप्रदाय की, उसी सांप्रदायिक मान्यता का पोषण करके और मिथ्यात्व का पोषण कराते। जबकि टोडरमल जी कहते हैं निश्चयाभासी को व्यवहार का उपदेश देवे, व्यवहाराभासी को निश्चय परक उपदेश देवे, उभयाभासी को अनुभव का उपदेश देवे। और ये करते क्या है, निश्चय वालों को बुलाएंगे, व्यवहार वाले, अरे वे तो देखो न निश्चय वाले हैं न व्यवहार वाले हैं, मूढ़ हैं, जिनको आत्मबोध नहीं है, वे कौन वाले नहीं है। मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं। जैसे नेता होते ना, उनकी तो कुर्सी है उनका ठिकाना, जहां उनकी कुर्सी सुरक्षित है, जहां उनको मान सम्मान मिलेगा, बस वहां चले जाएंगे वो। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का कोई संप्रदाय नहीं होता है। जिस संप्रदाय में उनको मान सम्मान कसाय का पोषण होगा वहां चले जाएंगे। और एक एक मिथ्या दृष्टि के कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वो तो निर्णय तो है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अनेकांतमय है, परंतु अनादिकाल से प्राणी अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म वस्तु संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके, मिथ्यात्व के असंख्यात भेद हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। तो अब जितने प्रकार की विपरीतता वो तो होती बदलती रहती, एक सी तो रहती नहीं। मिथ्या दृष्टि के विचार एक से नहीं रहते, कभी बदलते रहते, हमेशा बदलते रहते। सम्यक दृष्टि, अनंत सम्यक दृष्टियों का एक मत, और एक एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत। क्यों कि अनंत आनंदी कसाय मिथ्यात्व के साथ है, उसका कोई ठिकाना नहीं। जिस समय जो कसाय ऊर्ध्व हो जाए बस उसका पक्ष लेने लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जीव अनादि काल से अपने आप अथवा एकांतवाद का उपदेश सुनकर ज्ञान मात्र आत्म तत्व संबंधी अनेक प्रकार से पक्षपात करके ज्ञान मात्र आत्म तत्व का नाश करते हैं। नाश करते मतलब उसको ग्रहण करके अपने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि नहीं करते, विपरीतता को धारण करके जीते रहते। इसलिए अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहकर उसका नाश ही मान लो। जो लोग शरीर में मूर्छित होकर जी रहे हैं, वे आचार्य कहते मुर्दा ही है, वे जिंदा नहीं है। जिंदा कौन है? जो चेतन स्वरूप जीव का अनुभव करते हैं वे जिंदा है, और जो शरीर में मूर्छित है वे मुर्दा है। तो उनको यहाँ उन अज्ञानी जीवों को स्यादवाद ज्ञान मात्र आत्म तत्व का अनेकांत स्वरूपना प्रकट करता है, समझाता है। स्यादवाद से उस ज्ञान स्वरूप वस्तु को द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप में बताता है। यदि अपने आत्मा की ओर दृष्टिपात करके अनुभव करके देखा जाए तो स्यादवाद के उपदेशानुसार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप, कैसी है वो वस्तु? करना नहीं हो उसको अनेकांतमय, वो तो अनेकांतमय ही है। तो कहते हैं उस आत्म वस्तु ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। अगर तुम ऐसी आत्मा को देखोगे तो अपने आप उसमें अनंत धर्मात्मक अनंत धर्म उछलते हुए तुम्हारे अनुभव में आएंगे। इसलिए श्रीमद् जी ने लिखा जब सम्यक्त होता है तो कितने गुणों का होता है? सर्वगुणांशु समकेत, सब गुणात्मक समकित होता है। आत्मा क्योंकि अनंत धर्मात्मक है, गुणात्मक है, तो जब आत्मा का अनुभव करोगे तो क्या कौन कौन से गुण का अनुभव होगा? अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव होगा, तो सर्व गुणों में समीचीनता आएगी आपकी। तो कहते हैं कि वहाँ पर जब आत्मा की ओर दृष्टि, अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करके अनुभव करके देखा जाए तो ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। इसलिए हे प्रवीण पुरुषो, किससे कह रहे आचार्य? मूर्खों से कह रहे आचार्य, जो सुनने के लिए आए हैं उन्हीं को तो समझा रहे हैं। पर वे भी ज्ञानवान हैं, उनमें भी ज्ञान है और वो समझ रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि क्या है? अच्छी कहलाएगी। अगर सही बात समझने में लग रही है तो कह रहा है अरे शाबाश मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। और वही ऊधम बात नहीं मारे, गधा कहीं का, नालायक। कैसा बेटा, राजा है कि गधा है?
भाई जब वो माता पिता की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करके काम करता है तो राजा बेटा है। और अगर माता पिता की आज्ञा नहीं माने तो गधा है। ऐसे आचार्य कह रहे पशु ढोर। कब कह रहे ढोर? कि जब वो एकांत से ग्रहण कर लेता तो पशु है पशु है पशु है कह रहे, मानते नहीं। तो जब अपने जिनवाणी माता की, जिनेन्द्र भगवान पिता की नहीं माने जो जीव, तो वो क्या है? वो ढोर है, पशु है, गधा है। और जो जिनवाणी की मानता है, जिनेन्द्र भगवान की मान के अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का अनुभव करता है, तो जीव राजा है। वो राजा बेटा है। वो भावी भगवान है। चित प्रति प्रीत चित्ते नयन वार्तापी सुता सन्निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण। ये भविष्य का भगवान है मेरा। तो अपन भाई राजा बेटा मतलब आगे आगे इसको बड़ा पद मिलने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अपने आप अनेक धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। इसलिए हे प्रवीण पुरुषो, तुम ज्ञान को कैसा जानो? तत्स्वरूप अतत्स्वरूप। अपने से तत्स्वरूप, पर से अतत्स्वरूप। एक रूप अनेक रूप, द्रव्य से एक रूप, पर्याय गुणों से अनेक रूप, और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप। कैसी है वो? अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने पर्याय, अपने गुणधर्म, उनसे सत्स्वरूप सदाकाल, और परद्रव्य क्षेत्र काल आदि भाव से अतत स्वरूप, और द्रव्य से नित्य स्वरूप और पर्याय से अनित स्वरूप इत्यादि अनेक धर्म युक्त प्रत्यक्ष अनुभव गोचर करके प्रतीति में लाओ। ऐसे अपने स्वरूप को अनुभव करके अपनी श्रद्धा में लाओ कि हाँ वास्तव में ऐसे ही मैं हूँ। यही सम्यक ज्ञान है। सर्वथा एकांत मत, एकांत मानना वह मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, अज्ञान है, वह चतुर्गति दुख का कारण है, ऐसा जानो। पूर्वोक्त प्रकार से वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय होने से अनेकांत अर्थात स्यादवाद सिद्ध हुआ। इस अर्थ का काव्य अब कहा जाता है। एवं तत्व व्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं अलंघ्यम शासनम जैनम अनेकांतो व्यवस्थिता। इसका हिंदी देखिए। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंघ, और वस्तु व्यवस्था थाप कर थापित स्वयं प्रसिद्ध। क्या कहा? अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। स्यादवाद कैसा है? निर्दोष है, अलंग है, इसमें किसी प्रकार कोई दोष नहीं है, इसका कोई खंडन करने में समर्थ नहीं है। क्यों? कि वस्तु का स्वरूप वो अपना ही खंडन करेगा, वस्तु स्वरूप का खंडन नहीं कर सकता है। तो कहते हैं अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग और वस्तु व्यवस्था थाप कर, ये स्यादवाद रूप भगवान जिनेन्द्र का शासन वस्तु जैसी है वैसी उसको स्थापित करके बता करके स्वयं अपने आप में प्रसिद्ध विजयी पताका फहरा दिया उसने। किसने? अनेकांत ने, स्यादवाद ने। तो इस प्रकार से ये स्यादवाद अनेकांत कहते हैं कभी पराजित नहीं होता कहीं पर भी। क्यों? सत्यमेव जयते। किसकी विजय होती है? सत्य की सदा विजय होती है। और ये वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही ये भगवान जिनेन्द्र का शासन है, इसलिए सदा विजय इसकी होती है। अब भले ही अज्ञानी जीव इसको नहीं स्वीकार करे तो वो स्वयं चतुर्गति में पराजित होकर के और दुख भोगता रहेगा, और अगर इसको स्वीकार करेगा तो वो मोह राग देश से विजयी होकर, कर्मों से विजित होकर, और वो ऐसे मोक्ष का राजा बन जाएगा, पूर्ण सुखी हो जाएगा। बताया ना अभी कि दोनों को एक बता दिया, वाचक और वाच्य दोनों को अभेद करके कथन कर दिया। जिस वस्तु को बता रहा है मानो वो अनेकांत वो ही हो, माने जो स्यादवाद जिस अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बता रहा है तो मानो वो वस्तु स्वरूप ही है। तो इस प्रकार यहाँ देखिए
पूर्वोक्त प्रकार से वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय होने से अनेकांत अर्थात स्यादवाद सिद्ध हुआ। इस माने वो अनेकांत स्यादवाद से सिद्ध होगा, जैसे जितने धर्म हैं उनको जितने हैं उस प्रकार से कहोगे जब भाई तो वस्तु स्वरूप सिद्ध होगा। इसलिए वो ऐसा इस अर्थ का एक काव्य यहाँ कहा है। एवं माने इस प्रकार अनेकांत जैनम अलंग्यम शासनम कि जो जिन देव का अलंग्य किसी से तोड़ा न जाए, खंडित न किया जाए, शासन है वह तत्व व्यवस्थित्या वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति माने व्यवस्था द्वारा उसके स्वरूप को बताकर स्वयं स्वम व्यवस्थापयन स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ व्यवस्थिता स्थित हुआ निश्चित हुआ सिद्ध हुआ। भावार्थ अनेकांत अर्थात स्यादवाद, अनेक है अंत धर्म जिसमें, अथवा अनेक के अर्थ गुण लेना है तो अनंत है धर्म गुण जिसमें, तो परस्पर विरुद्ध धर्म होते हैं और इस प्रकार से अनंत गुण होते हैं। तो ऐसे अनेकांत एक से अधिक, अन एक, अन माने नहीं एक, तो दो या दो से अधिक, तो अनंत भी हो सकते हैं। तो ऐसे अनेकांत अर्थात स्यादवाद वस्तु स्वरूप को यथावत स्थापित करता हुआ स्वतः सिद्ध हो गया, वह अनेकांत ही निर्बाध जिन मत है। जिन निर्बाध माने बाधा रहित, खंडन से रहित, जिन मत है और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। क्या नहीं किया है? बका नहीं है कुछ भी। ये जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संतुलित तरीके से यथार्थ निर्देशित किया है, बताया है। इसलिए किसी प्रकार से शराबी व्यक्ति जैसे बकते रहते ना, पागल कुछ बकता रहता है, या नींद में कुछ आदमी बकता रहता है, तो मिथ्या दृष्टि ने जैसे कुछ भी अदबा तदबा बोल करके अपनी बात को सिद्ध करते हैं, ऐसा नहीं ये कहा गया है। ये कहते हैं कि इसलिए ये जो है कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। इसलिए हे निपुण पुरुषो भली भांति विचार कर, क्या करके? सम्यक प्रकार से निर्णय करके। क्या करो? इसको निर्णय करो। पहले सुनो। दौलत राम जी कहते क्या करो? दौल समझ सुन चेत, सुनो समझो। बीच में वो सुनो, पहले बीच में लिखा, पहले सुनो फिर समझो फिर चेतो। दौल, अरे भाई ये तो पद में लिखा जाता है, तो माने पद बनाने के लिए बीच आगे पीछे कहीं इसको खंड करके अर्थ किया जाता है। इसका एक दंडान्वय होता है, एक खंडान्वय होता है। जहाँ जो अर्थ होता है उसको वो निकाल के अर्थ किया जाएगा। तो हे भाई, हे भव्य पुरुषो, हे प्रवीण पुरुषो, निपुण पुरुषो, क्या करो? भली भांति सुनो, विचार करो, समझो और फिर चेतो। फिर जीवन में प्रैक्टिकल करके चेतो, अनुभव करो। तो भली भांति विचार करके प्रत्यक्ष अनुभव अनुमान प्रमाण से अनुभव कर देखो। क्या करो? स्वयं लोक में बोलते ना कि भैया तुम खा के देख लो यार, अब हमसे क्या पूछ रहे हो, थोड़ा चख लो, फिर अब हमसे पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम थोड़ा स्वयं अनुभव करो। हमारे भगवान के कहने से, हमारे कहने मात्र से मत मानो। देखो, जिसका प्रमाणीकृत माल होता है वो कहता है आप ले जाओ, प्रयोग करके ले जाओ, प्रयोग करो, फिर इसके बाद कहना हमसे कुछ भी। तो इस्तेमाल करके विश्वास करो। लिखा रहता दुकानदारों की माल पे, क्या लिखा रहता है? वापस, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इस्तेमाल करके देखो। अगर आपको आज तक तो कोई वापस करने आया नहीं। दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में एक दृष्टांत दिया है कि नमक की डली समुद्र की थाएं लेने को गई। क्या हुआ? नमक की डली समुद्र की थाएं लेने को गई। वो गई, अब उसको लौट के आई नहीं। फिर वो कि समुद्र कैसा है, खारा है कि मीठा है, फिर लौट ही कि नहीं आई वो। ऐसे ही
जो ज्ञानी, जो जीव ज्ञान मात्र आत्मा को ज्ञान में अनुभव करके देखते हैं वे लौट के आते ही नहीं है बताने को। वे तो क्या है, सुन करके सुना और समझ आते हैं, बताने को उनको पास रहते नहीं, कुछ भी बोलती बंद हो जाती है। क्या बोले, कैसे बोले? टोडामल जी लिखा, जो जानते हैं सो कहने में आवे नाही। मूल बात तो ये है, व्यवहार से कुछ कहा जावे सो उदयाधीन है, मिलना कर्माधीन है। कभी मिलना होगा, परंतु तुम तो अनुभव में चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करते रहना, ये काम तुम्हारे हाथ का है। इसलिए अपन को यहाँ आचार्य कहते, भैया हे भाई देखो, हमने अब तुम्हारे लिए शब्दों की स्यादवाद की दृष्टिकोण से अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझा करके, और अब हम तो प्रत्यक्ष ज्ञान में, अब क्या हो गया, अब हमारे अनंत धर्मात्मक आत्मा उतर आया है। अब तो हम तो अनुभूति में जाते हैं, तुम जानो। वे तो चले गए, समा गए अपने में, सुना करके अपने में चले गए। अब तुम सुन करके अपने में चले जाओ तो शाबाश, और नहीं था फिर तब तुम्हारी जैसी होनहार होगी, हम क्या करें, समता रखेंगे हम तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते भैया अनुभव करके देखो। यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में अब कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से और भी कुछ बताना चाहेंगे। अभी तो कलशों के माध्यम से बताया, अब टीका, और अब तुम्हारे लिए थोड़ा और प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाएंगे। तो अभी तो अपन इतने में पहले तो सिद्धि करके अपने स्वरूप में उतर करके और प्रत्यक्ष आत्मा को देख के, और फिर जो है आचार्य देव के अब अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को शब्दों प्रश्नोत्तर के माध्यम से विचार करेंगे। चलिए।